शुरू किया। केंद्र सरकार द्वारा देश के 10 शहरों का चयन भिक्षुक मुक्त किए जाने वाले शहरों के रूप में किया गया। इनमें इंदौर भी शामिल है। वो स्टार्ट होने वाला है। एक कार्य आदेश नियमानुसार जो है किसी को भी प्रोवाइड किया जाएगा, या तो सामाजिक न्याय विभाग, महिला बाल विकास विभाग या फिर नगर निगम। कलेक्टर का इसमें किस तरह का रोल रहा? सर ने इसमें काफ़ी संज्ञान लिया हुआ है और एवरीडे वो रिपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ से भी सारी रिपोर्ट जा रही है कि भिक्षुकों का पुनर्वास कैसे किया जा रहा है। उनका कौशल प्रशिक्षण तक की व्यवस्था की है कि अगर इनमें से कोई काम करने के इच्छुक है और काम करने लायक स्थिति में है तो उनका प्रशिक्षण देकर, कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लायक बनाना। इनको हैंडलिंग करने में किस तरह का ध्यान रखा जा रहा है? कि हैंडलिंग करने में जो दिक्कत जो आई है, थोड़ी सी जो इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी 20% या 30% तक खराब है। थोड़ा उनको ज़रूर वायलेंट हो जाते हैं, उनको परामर्श देना एवरीडे उनकी काउंसलिंग चल रही है। उससे दिक्कत वहीं आई। बाकी जो विक्षिप्त थे, लगभग 3 विक्षिप्त रेस्क्यू किए गए थे, उन्हें मेंटल हॉस्पिटल। ये क्या इस योजना के तहत केंद्र सरकार की दीन बंधु पुनर्वास योजना के तहत इंदौर में 24 फरवरी से भिक्षुकों और बेसहारा लोगों के लिए पंजाब अरोड़ वंशी धर्मशाला में एक शिविर का आयोजन किया गया। सर, ये इंदौर नगर निगम के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, जिसमें भिक्षावृत्ति को इंदौर शहर से ख़त्म करने की मुहिम है। हम लोग जिन बुज़ुर्गों को हमने रेस्क्यू किया है, हम लोगों ने उन बुज़ुर्गों को रेस्क्यू किया जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे और जो सड़कों पे भिक्षा मांगने मजबूर हो गए थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग की काउंसलिंग करी, क्योंकि एकदम से नया व्यक्ति अगर आपको कहीं जाने का बोलता है तो वो आपके साथ जाएंगे नहीं। तो हम लोगों ने इस तरह से बुजुर्ग की काउंसलिंग करी। फिर उनको हमने समझाया कि हम लोग आपके साथ रहेंगे, हम लोग आपको नए कपड़े देंगे, खाना पीना पूरा ध्यान रखेंगे, डॉक्टर की सुविधा पूरी उपलब्ध कराएंगे। इस तरह से हम लोगों ने बुजुर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया, उनको अपने ऊपर विश्वास जताया। जब जाके बहुत सारे बुजुर्ग हम यहाँ लेके आए हैं और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के बुजुर्ग हैं। कुछ महिलाओं को हम लोगों ने मतलब जिनकी एज अप्रॉक्सीमेट 75 से 80 वर्ष के आसपास है, हम लोगों ने इनको भिक्षावृत्ति से मंदिरों पे भिक्षा मांगते हुए हम लोगों ने उनको देखा, उनसे बात करी और उनसे जानने का प्रयास भी किया कि वो भिक्षा क्यों मांग रहे। तो एक कहीं ना कहीं एक रिजल्ट सामने आया कि वो परिवार से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, परेशान है कि भाई रोज़ रोज़ की झिकझिक से कौन घर में रहेगा। तो वो मंदिर पे सोना और मंदिर पे ही भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन। शिविर में गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट, परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी, प्रवेश संस्था, निराश्रित सेवाश्रम एनजीओ के माध्यम से शहर के भिक्षुकों को शिविर में लाया जा रहा है। इन संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा इन भिक्षुकों और बेसहारा लोगों की लगातार काउंसलिंग की जा रही है। वह भिक्षावृत्ति को छोड़ दें। शिविर में ऐसे भिखारियों को उपचार के लिए अरविंदो हॉस्पिटल भेजा जा रहा है जिन्हें किसी तरह की बीमारी है, और धीरे धीरे वो काउंसलिंग करके अपनी बात बता रहे हैं। तो उसमें ऐसा निकल के आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे जिनके यहाँ परिवार है, वो परिवार के साथ जाना चाहते हैं। तो एनजीओ लोगों ने उनके परिवार के साथ काउंसलिंग की है और हमने एक वचन पत्र दिया है संबंधित परिवार वालों से कि ये दोबारा भी भिक्षावृत्ति की तरफ न जाएं और घर पे मतलब उनके साथ सुख से रह सके, और ऐसा वचन पत्र उन्होंने दिया है। हाँ, इंदौर में लगभग कितने भिक्षुक होंगे और उनके लिए कोई योजना तैयार की गई? वो सर्वे पैरेलल चल रहा है और अभी तक पिछली कुछ जानकारी के हिसाब से करीब 550 लोगों का ऐसा सर्वे हो चुका है। वो कार्रवाई प्रत्यक्ष चल रही है। इन बिटवीन ये एक और प्रयोग किया गया था शिविर लगाकर, और इसमें अधिकांश पूरा फोकस हमारा वृद्ध जनों पे था, बेसहारा लोगों पे था, और इसमें महिला पुरुष दोनों हैं। पुनर्वास को जो आपने पूछा था, तो हम ये करते जा रहे हैं कि कुछ लोग परिवार भेजे जा रहे हैं उनकी सहमति से, और परिवार वाले आके उनसे अनुरोध कर रहे हैं। शिविर में अब तक 109 ऐसे लोगों को लाया गया है जो या तो भिक्षावृत्ति करते हैं या बेसहारा होकर सड़कों पर रहते हैं। शिविर का अवलोकन करने पर पाया गया कि कई लोगों को परिवार ने नकार दिया, जिसके कारण वे सड़कों पर भिक्षावृत्ति करने लगे। ये रमेश यादव जी हैं, जिनको हमने इंदौर वायर चौराहे पर जो कालका माता मंदिर है, वहाँ से हमने इनको रेस्क्यू किया है। पिछले 2 साल से वहाँ पर ये भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या? फाइनेंशियल स्थिति में हालांकि इनके खुद के बच्चे और शादी तो नहीं हुई है, लेकिन भाई भतीजों के साथ ये रहते हैं। जब इनके घर पर हम गए, इनके कमरे का हमने इंटीरियर देखा। इनके कमरे का इंटीरियर ही लगभग 4 लाख रुपए का है, जिसमें एसी से लेकर सारी चीज़ें सुख सुविधाओं की मौजूद है। लेकिन सिर्फ इन्हें पीने की आदत की वजह से ये भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इनके नाम पर प्लॉट भी है, 15 बाय 50 का प्लॉट है, एक बंगला इनके नाम पर है, लेकिन आदतन इनकी भिक्षावृत्ति में लिप्तता पाई गई। अब इनमें किस तरह का सुधार देखा जाए? इन्होंने अभी हमने काउंसलिंग की है इनकी, काफ़ी 4 दिन से 5 दिन से कंटिन्यूसली इनको हम परामर्श दे रहे हैं। इन्होंने हमसे वादा किया है कि ये पूरी तरह से दारू छोड़ देंगे और ना भिक्षावृत्ति करेंगे। ये अपने घर में और अपने घर में रहकर कोई काम करेंगे और शांति से रहेंगे। परिवार के लोग भी ले जाना चाहेंगे?
परिवार के लोग सिर्फ इसीलिए खफा हैं कि ये दारू पीते हैं और उससे उनकी बदनामी होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप इनकी दारू छुड़वा दीजिए, बाकी हम सब सोने के कोल हम इनको खिलाएंगे, लेकिन इनकी दारू छुड़वा दीजिए। और इन्होंने हमें वादा यहाँ किया अभी इतने दिन रहे तब क्या बिहेवियर इनके कैसा? अंदर सुधार है, काफ़ी कुछ सुधार है। और शुरू में पहले दिन जब आए थे तब इन्होंने ये जितने भी हम लोगों के वॉलंटियर्स घूमते थे उनसे मांगते थे कि थोड़ा सा दारू ला दीजिए, लेकिन इनको अभी जितने लोगों को लाया गया है इनमें से ऐसे कितने थे कि एडिक्ट थे इस तरह के? 90% जो रेस्क्यू किए गए जिनमें वृद्धों को छोड़ दो तो बाकी सब में 90% जो थे वो आदतन कहीं ना कहीं एडिक्ट हैं, चाहे वो पाउडर का नशा कर रहे हो, दारू का नशा कर रहे हो, किसी न किसी तरह का एडिक्शन उनको उनके अंदर मिला। तो ये कैसे छुड़वा पाएंगे? ये अभी यहाँ पर तो इन्हें ये चीज़ें मिली नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं शुरू के 2 दिन इनके लिए तकलीफदायक रहे, लेकिन उसके बाद ये हैबिचुअल हो गए हैं कि अब इन्हें मिलनी नहीं है। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, 1-2 लोग जो उस एडिक्शन के बिना नहीं रह पा रहे, तो हम सोच रहे हैं कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्र जो है वो छोड़े। और रिपोर्ट हमारी पूरी जो है कलेक्टर सर को हमने सबमिट कर दी गई है, जिसमें हमने आदतन भिखारी से लेकर वंशानुगत भिखारी तक हमने इसे निकाले हैं, माफिया गैंग तक हमने निकाली है कि जो भंवरकुआ चौराहा और टावर चौराहा पर जो छोटे छोटे बच्चे पेन लेकर अपना ग्लास कांच का जो अपना कार का ग्लास है वो नीचे करवाते हैं, वहाँ पर भी हम लोग पहुँच चुके हैं कि किन गैंग का हिस्सा हो सकते हैं। वो रिपोर्ट भी हमने कलेक्टर सर को सबमिट कर दी है। शिविर में ऐसे भी भिक्षुक लाए गए हैं जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ पे अभी तक के अनुभव ये रहे हैं कि कई लोग हैं जो बहुत ही एजुकेटेड हैं और किसी घर से प्रताड़ित हुए वाले, वो भिक्षा मांगने पर मजबूर हो गए हैं। और कई सारी गलतियाँ हम सब लोगों की भी होती है कि वो भिक्षा लेते हैं और हम देते हैं, पर हम उनका सही कारण नहीं जानते और हम उनको इन सब चीज़ों के लिए अग्रसर करते हैं। ऐसा कोई भिखारी ऐसा भी है कि इंग्लिश में बात करता है? हाँ जी, है ना, श्याम बिहारी जी है, वो इंग्लिश में बात करते हैं। श्याम बिहारी जी 2 मिनट बस, आप आ जाए। काहे परेशान कर रहे हैं आप लोग? अगर हमको यार बता दीजिए, जब हम आपके साथ हम एग्री टू गो किसी हो यार, तो काहे के लिए प्रॉब्लम? श्याम भैया एक दादा कहाँ के रहने वाले हैं बताओ? अरे आप काहे? मैं मीडिया के वहीं शिविर में रमेश यादव नामक एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जो सड़कों पर भीख मांगता था, लेकिन जब एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने इनके परिवारजनों से संपर्क किया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। रमेश यादव के नाम पर शहर में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। वहीं रमेश यादव के घर के कमरे में लगभग 4 लाख का इंटीरियर और एसी लगा हुआ है, फिर भी नशे की लत के कारण घर वालों ने इन्हें बेघर कर दिया। शिविर में आए भिखारियों की आवभगत कुछ इस तरह की जा रही है जैसे वे किसी बारात में बाराती के रूप में आए हों। एनजीओ के सभी कार्यकर्ता दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें दोनों समय स्वादिष्ट भोजन के साथ ही चाय, नाश्ता और जूस आदि दिया जा रहा है। एनजीओ के पदाधिकारियों ने बताया कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की पहल पर इस शिविर का आयोजन किया गया। नगर निगम के अपर आयुक्त अभय राजन गांवकर ने बताया प्रयास किया जा रहा है कि जिन भिक्षुकों के परिवार है उन्हें परिवार में पहुंचाया जाए और जो निराश्रित है उन्हें विभिन्न आश्रमों में रखा जाए। जो लोग कुछ काम कर सकते हैं उन्हें एनजीओ की मदद से किसी काम में लगाया जाएगा। लगभग सभी भिक्षुक और निराश्रित लोग यहाँ काफी खुश नजर आए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए शिक्षा नायक न्यूज। नमस्कार।